दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा न्यूयॉर्क में भइल उच्च स्तरीय बैठक के संबोधन, विकासोन्मुख राष्ट्र के व्यापार आ आर्थिक रूपांतरण में जोड़। नेकपा के उपाध्यक्ष गौतम ऊपर दायर रिट के संवैधानिक इजलास में आज सुनवाई हो रहा। राष्ट्रपति के मनोनीत में गौतम ना पड़े वाला वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी के जिक्र। गरम पानी आ रसुआगढ़ी नाका संचालन करला चीन सकारात्मक, पूर्वाधार निर्माण करके सीमित नाका संचालन करे के विषय में समझदारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आ डेमोक्रेटिक उम्मीदवार पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन पहिलका बार आमने सामने फॉक्स न्यूज के क्रिस वालस द्वारा डिबेट मोडरेट। आईपीएल कमेटी द्वारा दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर के आर्थिक जरिमाना, स्लो ओवर के कसूर में भारतीय 12 लाख जरिमाना। अब पूरा समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भूपरिवेष्टिक विकासोन्मुख राष्ट्र के महामारी से पार लगाव पड़े के बतौले बानी। वो खातिर ऋण के अति संवेदनशीलता संबोधन करेला वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग एवं ठोस उपाय खातिर उहाँ के आह्वान कैले बानी। संयुक्त राष्ट्र संघ के 75वां महासभा के अवसर में न्यूयॉर्क में भइल स्थायी विकास कार्यसूची 2030 में लगानी कोविड-19 आ ओकरा बाद के समय विषयक उच्च स्तरीय बैठक के 32 भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख राष्ट्र के तरफ से संबोधन करत प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली घटती जा रहल व्यापार तथा पर्यटकीय आय, वैदेशिक मुद्रा के अप्रवाह, अप्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, बाह्य ऋण भुगतानी के चाप के बीच में भी वर्तमान संकट के कारण उत्पन्न चुनौती के प्रभावकारी रूप में संबोधन करे खातिर भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख राष्ट्र संघर्षरत रहल बतौले बानी। भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख राष्ट्र के विशेष जरूरत के पहचान करके संयुक्त व्यापार तथा लगानी प्रवर्धन के साथे संकट मोचन खातिर विश्वव्यापी सहयोग आ समन्वय संयंत्र अपरिहार्य भइल प्रधानमंत्री ओली बतौले बानी। भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख राष्ट्र के व्यापार आ संरचनागत आर्थिक रूपांतरण खातिर क्षमता अभिवृद्धि महत्वपूर्ण होखे में जोड़ देहत उहाँ के स्थायी विकास के लक्ष्य हासिल के कार्यक्रम कार्यान्वयन करेला वित्तीय अभाव अन्य मुलुक से अधिक रहल यथार्थ प्रस्तुत कैले बानी। प्रधानमंत्री द्वारा ओइसन देश में बाहरी जगत से सहयोग स्वरूप लगानी तथा प्रविधि हस्तांतरण के जरूरत पड़ल भी बतौले बानी। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस तथा कनाडा और जमाइका के प्रधानमंत्री द्वारा संचालन कैल गेल ओ बैठक में 41 देश के राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख, 6 जने मंत्री सहित 60 वक्ता लोग हिस्सा ले रहने। कैमरा ब्यूरो के साथ अभिषेक सापकोटा की रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेस द्वारा केंद्रीय कार्य समिति के बैठक आसीन 19 गते के बोलावल गइल बा। कोरोना के कारण महाधिवेशन के पहिलका चरण के कार्यक्रम प्रभावित भइला बाद अब बैठे वाला कार्य समिति बैठक द्वारा महाधिवेशन के कार्यतालिका अदल बदल करे लागल बा। बीतल अषाढ़ 16 से 22 गते तक बैठल पार्टी के केंद्रीय कार्य समिति से महाधिवेशन के मिति बाहेक अन्य कार्यतालिका परिमार्जन कैल गेल रहे। आवेला बैठक में 14वां महाधिवेशन के कार्यतालिका के संदर्भ, कोरोना महामारी के समीक्षा आ संवैधानिक आयोग के नियुक्ति के संबंध लगायत के विषय में छलफल होखे के पार्टी के मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेल जानकारी देहने। यो 2077 फागुन 7 गते 14औं महाधिवेशनको डेटलाई यथावत राखेर त्यहाँभन्दा तलको कार्यतालिकालाई कसरी परिमार्जित र परिष्कृत गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भको छलफल। बैठक से पहले कार्य समिति द्वारा अनिवार्य रूप में केंद्रीय पदाधिकारी, केंद्रीय सदस्य, आमंत्रित केंद्रीय सदस्य आ कर्मचारी खातिर अनिवार्य रूप में पीसीआर टेस्ट के भी व्यवस्था कैल गेल बा। सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के उपाध्यक्ष वामदेव गौतम के राष्ट्रिय सभा सदस्य आ मंत्री बनेला अयोग्य कहत दायर रिट ऊपर आज संवैधानिक इजलास में सुनवाई हो रहा बा। राष्ट्रपति कार्यालय के विपक्षी बनावत दायर रिट ऊपर आज प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ आ ईश्वर खतेवड़ा के संवैधानिक इजलास में सुनवाई हो रहा बा। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी गौतम के योग्यता में सवाल उठावत आसीन 6 गते सर्वोच्च अदालत में रिट दायर कैले रहने। विषय विज्ञ आ राष्ट्रीय जीवन में विभिन्न क्षेत्र में योगदान कैल व्यक्ति के राष्ट्रीय सभा ले जाए खातिर राष्ट्रपति से मनोनीत करे के व्यवस्था संविधान में कैल गई है। ओहमे गौतम ना पड़े के निवेदक त्रिपाठी के जिक्र बाटे। इससे पहले सर्वोच्च अदालत गौतम के नियुक्ति यथास्थिति में राखेला आदेश देहल संवैधानिक इजलास में पठावे के आदेश देहले रहे।
आश्विन 7 गते आनंद मोहन भट्टराई के एकल इजलास से गौतम के मुद्दा में गंभीर संवैधानिक सवाल रहल कहत संवैधानिक इजलास में पिठावे के निवेदक से गौतम की नियुक्ति बदर मांग कैला में काहे अंतरिम आदेश जारी ना हुई कहत जवाब पेश करला आदेश कैल गेल रहे। वैदेशिक रोजगार कार्यालय तहाचल से देहल जाएवाला श्रम स्वीकृति कार्य बंद भइल बा। कार्यालय में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइला बाद सेवा रोकल वैदेशिक रोजगार विभाग के महानिर्देशक कुमार दहाल जानकारी देहने। एक जने कर्मचारी में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइला बाद अन्य कर्मचारी के भी पीसीआर परीक्षण करावेला भइला से दोसर सूचना ना होके तक सेवा बंद कैल गई वहाँ के जानकारी देहने। निषेधाज्ञा के बाद पिछला भादो 17 गते तहाचल से वैदेशिक रोजगारी खातिर नियमित श्रम स्वीकृति जारी होते आत रहे। काठमाडौँ महानगरपालिका 23वां दिन तक बाजार अनुगमन के निरंतरता देले बाटे। बुध के अनुगमन के क्रम में महानगर गलत करे वाला के कार्रवाई खातिर वाणिज्य विभाग में सिफारिश कैले बाटे। अनुगमन के 23वां दिन बुध के काठमाडौँ महानगरपालिका द्वारा अधिकारकर्मी लगायत के समन्वय में काठमाडौँ कालीमाटी टंकेश्वर क्षेत्र के किराना होलसेल आ तरकारी दुकान में अनुगमन कल गेल बा। अनुगमन के क्रम में महानगर द्वारा चकलेट आ अन्य खाद्य कर के 6 महीना से बेसी समय ओराइल सामग्री बड़का मात्रा में जब्त कल गेल बा। बिल बीजक बिना ही कारोबार करे वाला अनुगमन टोली के ही ठगे खोजे वाला व्यापारी सबके अनुगमन टोली सचेत करौले बा। व्यापारी सब द्वारा प्याज संग ही अलुई के मूल्य वृद्धि करे के चलखेल हो रहल भी आशंका कैल गेल बा। ठुलो मात्रामा म्याच सकेका वस्तुहरू जुन बच्चाले खाने चकलेटहरू 6 महिना 3 महिनाभन्दा बढी म्याच सकेका अवस्था बेचिरहेको अवस्था पक्रेको अवस्था छ। त्यस्तै गरी प्याजमा यति लामो समयसम्म मूल्यका कुरा बिल बिजकका कुरा उठ्दै गर्दाखेरि पनि अझै पनि व्यवसायीले श्वेत रूपमा चाहिँ पारदर्शी हुने हिसाबले खरिद बिल देखाउन नसक्ने बिक्री बिल देखाउन नसकेको अवस्थामा हामीले जुन बाहिर गाडीमा बिल नदिएका पसलको अनुगमन गरियो। जहाँ 90 में किनेका प्याज कतिमा बेचेको हो 100 में किनेको प्याज कतिमा बेचेको भन्ने कुराहरूको सोध देखाएको अवस्था छैन र जारी गरेका बिलहरू पनि इस्टिमेट बिल जारी गरिएको छ। जसरी प्याजमा मूल्य बढाएर आकर्षिएको छ त्यसैगरी यो आलुमा पनि बढाउने प्रपञ्च देखिएको छ। अनुगमन टोली द्वारा गलत कारोबार करे वाला व्यापारी के कार्यवाही खातिर वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग में सिफारिश करे वाला बा। अहिले तत्काललाई हामी महानगरपालिकाको संयोजकत्व हिँडेको बजार अनुगमनमा महानगरपालिकाले जफत गर्ने मात्रै भएको अवस्था र तत्काल कारबाही गर्न सक्ने नभएकोले यिनीहरूलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 बमोजिम कारबाही गर्नको लागि वाणिज्य विभागमा पठाउने हाम्रो उद्देश्य छ। महानगरपालिका के बाजार अनुगमन टोली द्वारा शिकायत आयल निजी व्यापारिक एवं व्यावसायिक संस्था साथ ही सरकारी स्वामित्व में संचालित संस्थान आ कंपनी सबके अनुगमन के निरंतरता देवे के भी जनावल गेल बा। कैमरा में शैलेंद्र गोविंद अमाती के साथ हरिशरण न्यूपानी की रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। स्वयंभू सानो भर्याङ स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय से रोजाना प्रभाव होखे वाला सेवा बंद कइल गेल बा। कार्यालय परिसर भीतर रहल बैंक के कर्मचारी में इतवार के कोरोना पुष्टि भइला संगे यातायात के कर्मचारी में भी संक्रमण फैलल आशंका में आजू से सेवा बंद कइल गेल है। यातायात कार्यालय के संपूर्ण कर्मचारी के पीसीआर परीक्षण कैल आ ओकर नतीजा ना आवला तक तत्काल खातिर कार्यालय ना खोले के कार्यालय प्रमुख राजकुमार कपाली जानकारी देहने। कार्यालय यातायात के बिल बुक नवीकरण आ प्रदूषण परीक्षण लगायत के काम मार्फत राजस्व संकलन करते आइल बा। चितवन के भरतपुर संघीय अस्पताल में कोरोना संक्रमित बीमार सब घटते गइल बा। संक्रमण बढ़ते गइला से अस्पताल के आइसोलेशन कक्ष में 83 जने तक बीमार के इलाज होत रहे, लेकिन अभी 17 जने संक्रमित ही इलाज करा रहल बा। संक्रमित सब स्थानीय तह के आइसोलेशन निजी मेडिकल कॉलेज तथा घर में बैठे लागला बाद सरकारी अस्पताल में ई संख्या घटल अस्पताल के सूचना अधिकारी लीलाधर पौडेल बतौने। संक्रमित के संख्या घटला संगे अस्पताल से संक्रमित राखेला प्रयोग कैल 23 गो क्याबिन निर्मलीकरण करके अन्य रोग के बीमार के राखे के शुरू कैल पौडेल बतौने। पौडेल के मुताबिक पिछला दिन में बहिरंग सेवा के बीमार बढ़ल बाटे। स्वास्थ्य कार्यालय चितवन के प्रमुख दीपक बाबू तिवारी के मुताबिक अभी जिला में रहल संक्रमित मध्य अस्पताल आ स्थानीय तह के आइसोलेशन में 349 जने आ आइसोलेशन में 664 जने रहल बा। नेपाल के ही तेसर का पर्यटकीय स्थल चितवन के सौराहा में सहकारी के अवधारणा में हाथी व्यवस्थापन करे लागल गइल बा। चितवन राष्ट्रीय निकुंज आसपास के चितवन आ नवलपरासी में करके निजी क्षेत्र के करीब 100 हाथी बाटे
पिछला समय हाथी चढ़ के जंगल सफारी करे वाला पर्यटक ना अइला बाद हाथी पोसेला समेत मुश्किल भइला से सहकारी अवधारणा में हाथी व्यवस्थापन करे लागल यूनाइटेड हाथी सहकारी संस्था के अध्यक्ष ऋषि तिवारी बताउने। पहिले जेकर हाथी जितना कमाई उतने ही व्यवसायी के मिलत रहे, लेकिन अब सब हाथी के सहकारी में रह के शेयर बाड़फाड़ करे के तिवारी के कहना बा। क्षेत्रीय होटल संघ चितवन के अध्यक्ष दीपक भट्टराई के मुताबिक वो हाथी मध्ये बूढ़ा बीमार हाथी के काम में ना लगावल जाई, प्रजनन योग्य के प्रजनन कार्य में लगावल जाई त पर्यटक घुमावे सके वाला तंदुरुस्त हाथी के ही काम में लगाव के संघ बतौले बा। सहकारी के अवधारणा संगे बड़का क्षेत्रफल में जगह खोज के हाथी के गतिविधि एके ठाउँ में करेला दीर्घकालीन योजना बनावल गई भट्टराई बताउने। इलाम नगरपालिका के घलेटार में रहल चाय बगान सब केहू के मन लुभावे लागल बा। घलेटार में रहल सुंदर चाय के थुमका आ स्टेडियम जैसन देखल पड़े वाला चाय बगान से पर्यटक के मन लोभे लागल बा। आसिन से खुलल आकाश आ चाय के स्टेडियम भीतर ठंडा हवा के स्पर्श लेहल बगान में घूमे आए वाला खुशी होखेलन। बहुते पर्यटक इलाम के चाय देखला ही आवेला। इलाम सदर मुकाम से 5 किलोमीटर के यात्रा में इलाम नगरपालिका 5 के बयोलटारे बाजार पुगल जा सकल जाते त माई पोखरी से 1 किलोमीटर के यात्रा में घलेटार के चाय बगान पुगल जा सकता। लंबा लॉकडाउन आ कोरोना महामारी के कारण इस साल चाय बगान घूमे आए वाला के संख्या में कमी आयल स्थानीय बतावलन। अब आर्थिक समाचार। तातोपानी आ रसुआगढ़ी नाका संचालन करेला चीन सकारात्मक देखल गई बा। हाल रसुआगढ़ी नाका से बहुते कम कंटेनर नेपाल आ रहल में दुनू नाका सहज बनावेला चीन सकारात्मक भइल ह। नेपाल चीन व्यापार संयुक्त कार्यदल के पहिलका ऑनलाइन बैठक में कोरोना वायरस के परिस्थिति में सुरक्षात्मक रूप में नाका संचालन करला छलफल भइल रहे। छलफल में नेपाल के तरफ से उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय के सहसचिव प्रकाश दाहाल आ चीन के तरफ से चीनिया वाणिज्य मंत्रालय के एशिया मामिला विभाग के महानिर्देशक पेंग गांग नेतृत्व कैले रहलन। छलफल में नाका संचालन के विषय में चीन से सुरक्षा के मेन रुचि के विषय बनावल सहसचिव दाहाल जानकारी देहने। नेपाल के प्रस्ताव में चीन तत्काल सीमित मात्रा में खोले के आ नेपाल के तैयारी देख के अस्वस्थ भइला बाद सामान्य रूप में ही नाका संचालन करे के जनावल वहाँ के जानकारी देहने। वही लेखा दुनू पक्ष बीच अन्य नाका भी पूर्वाधार निर्माण करके संचालन करे के विषय में समझदारी भइल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। पूरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आ डेमोक्रेटिक उम्मीदवार पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन पहिलका बेर आमने सामने भइल बाटे लोग। अमेरिका में आवेला नवंबर 3 में होखेवाला राष्ट्रपति चुनाव के पहिलका टेलीविजन डिबेट नेपाली समय मुताबिक बुध के सवेरे भइल ह। फॉक्स न्यूज के क्रिस वालस डिबेट मोडरेट कैले रहलन। वहाँ के सन 2016 में ट्रम्प आ हिलारी क्लिंटन बीच के डिबेट मोडरेट खातिर प्रशंसा ले रहलन। 90 मिनट के डिबेट में विभिन्न विषय में 15 मिनट के समय सीमा में उम्मीदवार अपन पक्ष रखले रहलन। मतदान की तैयारी में रहल 10 लाख अमेरिकी ई डिबेट देखले रहे। न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा राष्ट्रपति ट्रम्प से आयकर छली कैल रिपोर्ट प्रकाशित भइला बाद ई डिबेट के महत्वपूर्ण रूप में लेहल गइल बा। डिबेट शुरू होके से कुछ घंटा पहले जो बाइडेन आ उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस अपन कर संबंधी विवरण सार्वजनिक कैले रहे लोग। डिबेट में कोरोना वायरस के महामारी, अर्थतंत्र सहित के विषय केंद्र में रहे। अब खेलकूद समाचार। इंडियन प्रीमियर लीग IPL क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स आ कोलकाता नाइट राइडर्स खेल रहल बा। यूएई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होखेवाला खेल नेपाली समय मुताबिक रात 7:45 बजे शुरू होगी। खेल में राजस्थान लगातार तेसरका जीत के खोजी में होगी। पहिलका खेल में चेन्नई सुपर किंग्स आ दोसरका खेल में किंग्स 11 पंजाब के हरावल राजस्थान अपना के शीर्ष स्थान में कायम रखे में चाहेला। राजस्थान इससे पहले खेलल दोनों खेल में 200 से बेसी के योगफल तैयार कैले रहे। वही लेखा कोलकाता लीग में दोसरका जीत के खोजी में होगी। राजस्थान आ कोलकाता IPL क्रिकेट में अभी तकले 21 बेर आमने सामने भइल बाटे, जेमे कोलकाता मजबूत देखल गइल बा। पिछला 5 खेल में नतीजा देखला पर कोलकाता राजस्थान के 4 बार हरौले बा।
दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान सुरेश अय्यर के आर्थिक जरिवाना कैल गई बाटे। इंडियन प्रीमियर लीग IPL अंतर्गत मंगर के रात भइल सनराइजर्स हैदराबाद विरुद्ध के खेल में स्लो ओभर रेट खातिर दिल्ली के कप्तान सुरेश के जरिवाना कैल गई बाटे। स्लो ओभर रेट के कारण वहाँ के 12 लाख भारतीय रुपया जरिवाना स्वरूप तिरे के पड़ी। वहाँ के हैदराबाद विरुद्ध के खेल में अपन टीम के स्लो ओभर रेट में बॉलिंग करौले रहलन। IPL के इस सीजन जरिवाना में पड़े वाला दिल्ली के कप्तान सुरेश अय्यर कप्तान हुवन। इससे पहिलका रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली भी स्लो ओभर रेट के ही कारण 15 लाख जरिवाना कैल गई रहे। कालू रात भइल खेल में टॉस जीत के पहला बॉलिंग के निर्णय लेहल अय्यर 20 ओवर ओराए में करीब 2 घंटा के समय लगौले रहलन। सामान्यतया 90 मिनट में ओराए वाला इनिंग्स 23 मिनट अबेर भइल रहे। खेल में दिल्ली हारल रहे। 3 खेल खेलल दिल्ली के सनराइजर्स हैदराबाद संगे 15 रन से ही पहिलका हार है। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली द्वारा न्यूयॉर्क में भइल उच्च स्तरीय बैठक के संबोधन। विकास उन्मुख राष्ट्र के व्यापार आर्थिक रूपांतरण में जोर। नेकपा के उपाध्यक्ष गौतम ऊपर दायर रिट के संवैधानिक इजलास में आज सुनवाई हो रहा। राष्ट्रपति के मनोनीत में गौतम ना पड़े वाला वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी के जिक्र। कातो पानी आ रसुआगढ़ी नाका संचालन करला चीन सकारात्मक पूर्वाधार निर्माण करके सीमित नाका संचालन करे के विषय में समझदारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आ डेमोक्रेटिक उम्मीदवार पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन पहिलका बेर आमने सामने फॉक्स न्यूज के क्रिस वालस द्वारा डिबेट मॉडरेट। IPL कमेटी द्वारा दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान सुरेश अय्यर के आर्थिक जरिमाना। स्लो ओवर के कसूर में भारतीय 12 लाख जरिमाना। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। प्रणाम।